हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब को सीखेंगे। रेफरेंस टैब होता क्या है, रेफरेंस टैब किसे कहते हैं और इसका यूज क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विंडो रन विनवर्ड किया और यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। आज पिछले पिछले सारे वीडियो में हमने कवर किया है होम क्या है। होम के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, इंसर्ट के मैंने 4 पार्ट बनाए हुए हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल है। पेज लेआउट भी सेम है। जो आज है, आज हम सीखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। रेफरेंस जैसे कोई भी एक बुकलेट होती है, आप मान लीजिए 10th क्लास या 12th क्लास, किसी भी क्लास का आप इंग्लिश या मैथ ले लीजिए। फिर उसके बाद में उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, टेबल्स क्या हैं, और जो है इंसर्ट नोट्स क्या हैं, फुट नोट्स क्या हैं, उसको लिखा किसने है, उसमें पिक्चर्स कितने हैं, ग्राफिक्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम रेफरेंस नोट से क्या करते हैं, रेफरेंस नोट से ही उसको कवर कर पाते हैं। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 12, 4 ब्रैकेट क्लोज। मैंने इंस्टेंट टेक्स्ट यहां पर कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया और उसको मैं कंट्रोल वी करता हुआ चला जाता हूं। आप देखेंगे कि जो हमारा पेज है वो 45 पेज पर हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है। मैं कंट्रोल होम करके सबसे टॉप 1 पेज पे चला जाऊंगा, कंट्रोल होम, और सबसे एंड पे जाना है तो कंट्रोल एंड। आप देखेंगे कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, पेज अप। आप बगैर माउस का यूज किए हुए पेज अप पेज डाउन की का यूज कर सकते हैं। होम का मतलब है कि लाइन के फर्स्ट में और एंड का मतलब है कि लाइन के लास्ट में। ये नेविगेशन की का कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा था। और यहां पर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं कंट्रोल होम पे जाता हूं सबसे, और मैंने यहां पे कुछ थोड़ी सी जगह बना ली। टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं नंबर 1 होम पे चला जाऊंगा। हेडिंग 1 मैंने क्लिक कर दिया। हेडिंग 1 और हेडिंग 1 हेडिंग और यहां से हेडिंग। मैंने यहां पे 4-5 इसमें हेडिंग्स बना दिए हैं। अब मुझे उस हेडिंग का कंटेंट्स बनाना है। मैं रेफरेंसेस पे आ जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मुझे, आप देखेंगे कि जो पहली हेडिंग है मेरा पेज नंबर 1 पे है, दूसरी पेज नंबर 2 पे, तीसरी पेज नंबर 4 पे, चौथी पेज नंबर 6 पे, और उसके बाद वाली जो है पेज नंबर 9 पे। मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक टेक्स्ट और करना है या अपडेट टेबल और करनी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, होम टैब पे चला गया, हेडिंग 1, और फिर उसके बाद एक टैब और ले लिया मैंने, हेडिंग 1 को क्लिक किया, कंट्रोल होम, सबसे पहले पेज पे आ गए। इसी टेबल पे पर रहते हुए ही मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और अपडेट टेबल को करूंगा, अपडेट इंटायर टेबल। आप देखेंगे कि जो उसके बाद 12 और 16 नंबर, जो पेजेस नंबर 12 और 16 आया वो बाद में आया। अगर मुझे यहां पर जाना है पेज नंबर 16 पे, तो मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल के साथ मैं डायरेक्ट यहां पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट पेज नंबर 16 पे, आप यहां पर पेज स्टेटस में देख पाएंगे कि पेज नंबर 16 ऑफ 16 यहां पर आ गया, 16 ऑफ 46 आ गया है। कंट्रोल होम करके मैं टॉप में आता हूं, तो ये रहा मेरा। फिर अब उसके बाद मैं फुट नोट को कवर कर रहा हूं। फुट नोट जो होता है वो पेज के लास्ट में लगता है, और एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। मैं फुट नोट को पहले लगाता हूं, यू कैन इसलिए पर मैं यहां पर फुट नोट को लगा रहा हूं। एट फुट नोट को लिखता हूं मैं, माई लाइफ माई चॉइस। मैंने यहां पर एक फुट नोट लगा दिया और उसके बाद दूसरा एक और, माई GRADUATION, माई ग्रेजुएशन। तीसरा मैंने यहां पर एक लगा दिया, व्हेन यू क्रिएट पिक्चर्स, इस पे लगा दिया, एंड फुट नोट लगा दिया। और यहां पर मैंने लिख दिया माई हार्डशिप ऑफ
माई हार्डशिप ऑफ लाइफ, मैंने उसके कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट नोट लिखूंगा। इंसर्ट नोट, मैं बोथ पे क्लिक किया और मुझे यहां इंसर्ट नोट लिखना है। मैंने इसमें लिख दिया मैं सबसे अच्छा फ्रॉम ग्रेजुएशन टू कॉर्पोरेशन, फ्रॉम ग्रेजुएशन टू कॉर्पोरेशन, CAG विनोद राय, जो चीफ ऑडिटर अकाउंट ऑफ इंडिया, उनका एक बुक है फ्रॉम ग्रेजुएशन टू कॉर्पोरेशन। अगर नहीं पढ़ा इंग्लिश में है तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। एंड नोट मैंने लगा दिया। एक मैं और लगा देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे मैंने यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट लिख दिया। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई हॉबीज, माई माई बेस्ट माई बेस्ट टीचर मैंने लिख दिया। और हॉबीज़ को नहीं लिखूंगा, हॉबीज़ तो सब लोगों के अलग अलग होते हैं। कंट्रोल होम पर आ जाते हैं हम सबसे टॉप में। तो अगर मुझे शो नोट्स देखना है, शो नोट्स, व्यू फुट नोट एरिया, फुट नोट ये बारी बारी से हमें बताता रहेगा। और मुझे व्यू, इसमें फिर से मैं एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट, प्रीवियस, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और मुझे एंड नोट देखना है। तो एंड नोट कहाँ कहाँ पर लगा है, ये हमारा कर्सर ले जाकर के यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर डबल लाइन लिखा हुआ है माय बेस्ट टीचर, ऐसे होता है, ये एंड नोट होता है। और फुट नोट जैसे किसी लाइन, किसी पैराग्राफ के बारे में कुछ बताना है। साइटेशन है, नेक्स्ट है साइटेशन। साइटेशन को मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया है और ये बुक, मैं जो बुक बना रहा हूं आप समझिए कि कंपटीशन का बुक है, और ये वाला जो पैराग्राफ उठाया है मैंने किसी बुक से उठाया हुआ है, और उस बुक का आथर, उस बुक का नाम क्या है, कब वो प्रिंट की गई थी, उसका नंबर्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम साइटेशन में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, एड न्यू सोर्स किया। एड न्यू सोर्स पे जाएंगे, ऑथर मैंने यहां पर लिख दिया ABHAYRAJ, अभिराज मौर्य, कॉर्पोरेट ऑथर है। और उसके बाद टाइटल है, टाइटल में लिख देता हूं माई हार्डशिप ऑफ लाइफ, ईयर 2022, सिटी प्रतापगढ़, सिटी प्रतापगढ़। और पब्लिशर जो है इसका GS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराग्राफ लिया गया है ये इस बुक से कब मतलब कि इस बुक से उठाया गया है। यहाँ पर साइटेशन का मतलब है कि कौन सा पैराग्राफ किस बुक से उठाया गया हुआ, या कौन सा पेज, या कौन सा लेसन, या कौन सा चैप्टर किस पेज से उठाया गया है, उसको यहाँ पर साइटेशन में मेंशन किया जाता है। सेम ऐसे मैनेज है, जो हमारा पहले से लिखा हुआ है, हम उसको एडिट, कॉपी, कंट्रोल, डिलीट, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका स्टाइल धीरे धीरे क्या कर सकते हैं उसका। और शो बिब्लियोग्राफी, शो बिब्लियोग्राफी का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है शो बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। आप देखेंगे बिब्लियोग्राफी का मतलब उसका पूरा हिस्ट्री आएगा, जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ उठाया गया है, या जो चैप्टर उठाया गया है उसका पूरा हिस्ट्री आएगा। बिब्लियोग्राफी देखो, जो बुक का राइटर है वो अभिराज मौर्य है, 2022 में जो है ये पब्लिश की गई है। और जो बुक का नाम है वो हार्डशिप ऑफ लाइफ है, सिटी प्रतापगढ़ में है, और जो इसका पब्लिशर है GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और 2022 में ये पब्लिश की गई थी। तो ये हमारा रहा साइटेशन का पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ, मैं क्लिप आर्ट्स उठा लेता हूँ क्योंकि इसमें पिक्चर्स नहीं है, मैं यहाँ से कुछ भी
जस्ट इंस्टेंट कुछ भी सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। पहले इधर किया और फिर दूसरी इधर किया। मैं चार पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। फिर उसके बाद आप सब लोग जब अपना प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अपने आप करना। आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको आ जाएगा और 100% लाइफ में सफल होंगे। तो मैंने यहाँ से इफिल टावर, यूरोप में है ये इफिल टावर, और ये हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, पतंजलि वालों का ये ट्रैक्टर है। मैं कंट्रोल होम पे चला जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि पिक्चर्स कहाँ कहाँ पे हैं। मैंने पिक्चर्स इंसर्ट कर ली हैं। अब मैं दोबारा रेफरेंस टैब पे आता हूँ और इंसर्ट कैप्शन मैं ट्रैक्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पर जो फिगर 1 है इसको मैं न्यू लेवल में करूँगा। मैं इसको बोलता हूँ कि पिक कर दीजिए। तो ये पिक कर दिया इसने और ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर पिक 1 आ गया है। फिर उसके बाद दूसरा मैंने इफिल टावर को चूज किया, इंसर्ट कैप्शन पिक 2। ऑटोमेटिक देखो ये जहां पर पिक आ रही है, जिस पिक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक उसको 1 2 3 4 5 करेगा। जहां पे क्लिक किया और इंसर्ट कैप्शन कर दिया, ओके कर दिया। और मैं चौथी करता हूं यहां से इंसर्ट कैप्शन और उसके बाद पिक 4। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल होम पे टॉप पेज पे आ जाता हूं। फिर उसके बाद उस वाले ब्रैकेट से मैं बाहर आ जाऊंगा क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जो हमने फिगर्स अभी तक निकाली थी उसको मुझे टेबल एज ए टेबल क्रिएट करना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पिक 1 है 19 पेज पे है, जो पिक 2 है वो 24 पे है, फिर 34 पे है, 38 पे है। मैं यहाँ पर एक टॉप में ही और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, एंटर कर लिया और यहाँ से देखता हूँ कंप्यूटर आ गया हमारा जीएस कंप्यूटर का। और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, रेफरेंसेस पे गया, इंसर्ट कैप्शन और पिक 1 इसका नाम दे दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और इसको अपडेट टेबल कर दिया। अपडेट एंटायर टेबल में करूँगा और यहाँ पर देखेंगे कि जो पिक 1 है वो पेज नंबर 2 है। सारे जो उसका सीरियल नंबर था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। तो ये रहा हमारा कैप्शन मोड। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का मतलब यह है कि कोई किसी वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, किसी वर्ड का आपको डिजाइन बताना है। मैंने डिजाइन को सिलेक्ट कर दिया और मार्क कर दिया इसको, और मार्क करके क्लोज कर दिया। होम पे आएंगे, पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे, डिजाइन, और मैं 4 अक्षर को करूंगा। कोऑर्डिनेट को उठाया मैंने, रेफरेंस पे गए, फिर से इसको भी मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। होम टैब पे आएंगे और इसको मैंने पैराग्राफ मार्क को हटा दिया। और दूसरा करंट पे जाएंगे, फिर से रेफरेंस टैब पे आएंगे, मार्क एंट्री कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ से क्लोज करके मैं होम टैब पे आ जाऊंगा। होम टैब से पैराग्राफ मार्क को हटा दिया। अब मुझे जो इसका है वो मुझे अलग से चाहिए। मैं रेफरेंस टैब पे आऊंगा और इंसर्ट टेबल, ये पूछ रहा है कैसे चाहिए, राइट में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। मैंने कहा मुझे रन इन मोड में चाहिए और मैं यहाँ से इंडेंट करता हूँ राइट यहाँ से, और यहाँ से रन इन मोड पे कर देता हूँ और ओके कर दिया। आप देखेंगे इसका 2 कॉलम बन गया है और यहाँ पर मैंने 3 अक्षर किए हुए हैं। जो पहला अक्षर है पेज नंबर 1 पे है, दूसरा पेज नंबर 2 पे, तीसरा है पेज नंबर 3 पे। तो इसको बोलते हैं मार्क एंट्री। मार्क साइटेशन, नेक्स्ट है साइटेशन। मार्क साइटेशन मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ एक साइटेशन पास में ही। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसकी बिब्लियोग्राफी और इसको कर दिया, मार्क कर दिया। मैंने इसको ऐसे चूज कर लिया और यहाँ पे मार्क साइटेशन कर लिया और मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। सेम जैसे पिछला अभी हमने सीखा, सेम वैसा ही है। और दूसरा एक और कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहां से मैंने, आप जब करेंगे तो आप 4-5 अलग अलग निकालेंगे तो आपको और अच्छे से इसका जो इफेक्ट आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बिब्लियोग्राफी, मार्क साइटेशन, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद होम पे आएंगे, पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। फिर उसके बाद मैं टॉप पे आ जाऊंगा स्क्रॉल अप करते हुए और यहाँ पे मैं
एंटर करके थोड़ा सा स्पेस बना लूंगा। रेफरेंस टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, और इसको मैं करूंगा ओके। तो जो हमारा है वो कह रहा है कि जो बिब्लियोग्राफी है, आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से 2 और 11, जो पहला केस है वो 2 नंबर पे है और दूसरा 11 नंबर पे है। दोनों के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखा हुआ वो सेम ही है, इसीलिए बता रहा है कि जो आपके केसेस हैं, जो आपका बिब्लियोग्राफी है, वो दोनों एक ही है, इसीलिए इसने एक बनाया है। अदरवाइज ये 2 को अलग करता और 11 नंबर को अलग करता। यहाँ पे ये बता रहा है कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर 11 पे जो आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, जो आपका बिब्लियोग्राफी जो केसेस लगा हुआ वो यहाँ पर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।